नमस्कार प्रिय दोस्तों। SR ग्रुप पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 से संबंधित टॉपिक जारी हैं। क्रम से टॉपिक आपके चल रहे हैं और राजस्थानी भाषा के 3 टॉपिक आपने देख लिए हैं और राजस्थानी भाषा का ही अगला टॉपिक देखते हैं आज मित्रों। यह आपका सिलेबस दे रखा है द्वितीय लेवल का। शुरुआत में इसमें भूगोल दे रखी है, ये चैप्टर हैं इसमें। और इतिहास एवं संस्कृति वाला पार्ट ये जो दे रखा है, ये राजस्थानी भाषा का आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे। और आज देखिए मित्रों, इसमें 3 टॉपिक आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। और आज देखने वाले हैं राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो विस्तार पूर्वक इसको पढ़ते हैं मित्रों। और कोई भी वीडियो देखें मित्रों तो उसको पूरा देखना चाहिए। पूरे देखे बिना आपके बिल्कुल भी क्या समझ में आएगा। फिर कुछ वीडियो चालू करते हैं और उसके बाद में कुछ समय के लिए देखते हैं उसको, तो उससे कुछ नहीं होने वाला मित्रों। अगर वीडियो को आपने चालू किया है तो पूरा एंड तक देखें और लास्ट में इसके जो प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं वो भी करें, आपको कितने आते हैं। तो देखते हैं आज का खास टॉपिक राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। और शुरुआत में दे रखा है मित्रों इसमें लोक संत है। राजस्थान के पुरुष लोक संतों को देखते हैं। पहला देखिए राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय, इसके प्रवर्तक मित्रों संत रामचरण दास जी थे। राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण दास जी। और इनके जन्म की बात करें तो टोंक जिले के सोड़ा गांव, टोंक जिले के सोड़ा गांव में हुआ था। और मूल जो गांव का नाम है वो बनवेड़ा था। अभी जो टोंक जिले के सोड़ा गांव बोलते हैं, उनके मूल गांव का नाम क्या था? बनवेड़ा। और इनके पिता बखाराम व माता देवजी थी। वैश्य जाति के थे। वैश्य जाति के पिता का नाम बखाराम, माता देवजी। मूल गांव इनका बनवेड़ा था। और जन्म की बात करें तो टोंक जिले के सोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने यहाँ जयपुर महाराज के यहाँ मंत्री पद पर कार्य किया था। जयपुर महाराज के यहाँ मंत्री पद पर कार्य किया था रामचरण दास जी ने। और मूल नाम की बात करें तो इनका नाम था मित्रों राम किशन। मूल नाम क्या था? राम किशन। दांतड़ा जो पड़ता है मेवाड़ में, तो दांतड़ा के गुरु कृपाराम से दीक्षा इन्होंने ली थी। इसके द्वारा रचित ग्रंथ अरणवाणी है। कौन सा है? अरणवाणी। और इनकी मृत्यु की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में। और जहाँ राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है मित्रों, राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहाँ पर रामचरण दास जी की मृत्यु हुई थी। पूजा स्थल राम द्वारा कहलाते हैं। इनके जो पूजा स्थल होते हैं उनको राम द्वारा कहा जाता है। तथा इनके पुजारी गुलाबी की धोती पहनते हैं और दाढ़ी मूछ व सिर पर बाल नहीं रखते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं कि पुजारी है वो गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूछ व सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और इसके 12 प्रधान शिष्य थे मित्रों। 12 प्रधान शिष्य जिन्होंने सांप्रदायिक प्रचार व प्रसार किया। किसका? राम सनेही संप्रदाय का। तो ये कुछ खास बातें हैं राम सनेही संप्रदाय से जुड़ी हुई। और श्री रामचरण दास जी के बारे में पूरी जीवनी है उनकी, तो इसको देख सकते हैं आप। आगे देखिए मित्रों, इसमें राम सनेही संप्रदाय की अन्य तीन पीठ सिंहथल बीकानेर, सिंहथल बीकानेर। और प्रवर्तक हैं इसके हरिदास जी। ये तीन पीठ हैं अन्य राम सनेही संप्रदाय की। रेण है नागौर में, रेण नागौर। और इसके प्रवर्तक हैं दरिया आप जी या दरियापथ। सिंहथल बीकानेर में और प्रवर्तक हरिदास जी, रेण नागौर में प्रवर्तक इसके दरिया आप जी। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है इनको। खेड़ापा ये जोधपुर में है मित्रों, प्रवर्तक इसके संत रामदास जी।
खेड़ापा जोधपुर, प्रवर्तक संत रामदास जी। तो ये राम स्नेह संप्रदाय के अन्य 3 पीठ हैं, ध्यान में रखेंगे इनको। नेक्स्ट संप्रदाय है मित्रों आपका दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय, इसके प्रवर्तक दादू दयाल, इसके संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं मित्रों दादू संप्रदाय के, वो हैं दादू दयाल। जन्म इनका गुजरात के अहमदाबाद में, और शिक्षा भिक्षा संत बुद्धाराम से ली गई। शिक्षा बुद्धाराम से 19 वर्ष की आयु में राजस्थान में प्रवेश, राज्य में सिरोही में, कल्याणपुर, अजमेर, सांबर व आमेर में भ्रमण करते हुए नरेणा यानी नारायण स्थान पर पहुँचे, जहां उनकी भेंट अकबर से हुई थी। 19 वर्ष की आयु में राजस्थान में प्रवेश किया इन्होंने, राज्य में सिरोही, कल्याणपुर, अजमेर, सांबर व आमेर में भ्रमण करते हुए नरेणा यानी नारायण नामक स्थान पर पहुँचे, और वहाँ पर उनकी भेंट किसके साथ में हुई? अकबर से हुई। इसी स्थान पर इनके चरणों का मंदिर बना हुआ है। इनके चरणों का मंदिर इसी स्थान पर नरेणा में बना हुआ है, और कविता के रूप में संकलित इनके ग्रंथ दादू बाड़ी तथा दादू दयाल जी दुआ कहे जाते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं दादू बाड़ी और दादू दयाल जी दुआ कहे जाते हैं, और इनके प्रमुख सिद्धांत मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, शव को न जलाना व दफनाना तथा उसे जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। ये निर्गुण ब्रह्मा उपासक हैं, और निर्गुण ब्रह्मा उपासक दादू जी के शव को भी बराणा नामक स्थान पर खुला छोड़ दिया गया था, और गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तीर्थ यात्राओं को ढकोसला मानते हैं। जो भी तीर्थ यात्राएं की जाती हैं किसी देवी देवता की, तो उनको ये ढकोसला मानते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं दादू दयाल जी से जुड़ी हुई, कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं शुरुआत से, हिंदू मुस्लिम एकता, शव को न जलाना व दफनाना तथा जंगली जानवरों के लिए उसको खुला छोड़ देना। निर्गुण ब्रह्मा उपासक हैं ये। इसी में दे रखा है, देखिए खालसा। खालसा नारायण के शिष्य परंपरा को मानने वाले खालसा कहलाते हैं। नारायण के शिष्य परंपरा को मानने वाले क्या कहलाते हैं? खालसा। और इसके प्रवर्तक गरीबदास जी थे। प्रवर्तक गरीबदास जी खालसा के। विख्यात देखिए मित्रों, विख्यात घूम घूम कर दादू जी के उपदेशों को गृहस्थ जीवन तक पहुंचाने वाले विख्यात कहलाते हैं। जो भी घूम घूम कर दादू दयाल के उपदेश हैं उनको गृहस्थ जीवन तक पहुंचाने के लिए, या जो पहुंचाने वाले हैं, उनको क्या बोला जाता है? विख्यात। उत्तरादे देखिए, उत्तरादे बनवारी दास द्वारा हरियाणा अर्थात उत्तर दिशा में जाने के कारण उत्तरादे कहलाए। बनवारी दास द्वारा हरियाणा या उत्तर दिशा में जाने के कारण उत्तरादे। और खार भी बोलते हैं शरीर पर वह लंबी लंबी जटाएं तथा छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमने वाले। शरीर पर लंबी लंबी जिनके जटाएं हैं और जो छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते हैं, उनको क्या बोला गया? खारवी बोला गया। नागा देखिए किसको बोला गया? सुंदरदास जी के शिष्य नागा कहलाए। सुंदरदास जी के शिष्य क्या कहलाए? नागा कहलाए। दादू जी के प्रमुख शिष्य देखिए, दादू जी के प्रमुख शिष्य बखना जी, पहले हैं बखना जी, ये शिष्य हैं दादू दयाल के। इनका जन्म नारायणा में हुआ और संगीत विद्या में निपुण थे। इनको हिंदू व मुसलमान दोनों मानते थे। बखना जी को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे। संगीत विद्या में निपुण, जन्म इनका नारायणा में, और इनके पद व दोहे बरचना जी के वाणी में संकलित थे। पद व दोहे बरचना जी के वाणी में संकलित थे बखना जी के। नेक्स्ट जो शिष्य थे मित्रों दादू दयाल जी के, वो थे रज्जब जी। रज्जब जी जाति इनकी पठान थी, जन्म सांगानेर में, और दादू जी से भेंट इनकी आमेर में हुई थी, और उनके शिष्य बनकर विवाह ना करने की कसम इन्होंने खाई रज्जब जी ने। दादू की मृत्यु पर अपनी आंखें बंद कर ली, वह स्वयं के मरने तक आंखें नहीं खोली मित्रों। ये इनकी विशेषताएं हैं, खास बातें हैं रज्जब जी से जुड़ी हुई। देखिए जाति इनकी पठान, जन्म सांगानेर, और दादू जी से भेंट इनकी आमेर में हुई। उनके शिष्य बनकर उन्होंने एक कसम खाई कि
वो विवाह नहीं करेंगे कभी भी। और दादू की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने, रजब जी ने अपनी भी आंखें बंद कर ली और स्वयं के मरने तक अपनी आंखें नहीं खोली। ग्रंथ वाणी व सर्वभंगी, ग्रंथ इनके हैं वाणी व सर्वभंगी। इनके अलावा मित्रों गरीबदास जी देखिए, ये भी शिष्य हैं। दादू जी ज्येष्ठ पुत्र तथा इनके उत्तराधिकारी, तो इनको भी क्या बोला जाता है, शिष्य गरीबदास जी। ये भी दादू दयाल जी के शिष्य हैं, ज्येष्ठ इनके पुत्र थे तथा उत्तराधिकारी भी थे। इनके अलावा जगन्नाथ, जगन्नाथ कायस्थ, कायस्थ जाति के ये थे जगन्नाथ जी। और इनके ग्रंथ वाणी व गुण गंज नाम, ग्रंथ कौन से थे, वाणी व गुण गंज नाम। और सुंदरदास जी ये दौसा में जन्मे, खंडेलवाल वैश्य जाति के ये थे। 8 वर्ष की आयु में दादू जी के शिष्य बने व आजीवन रहे सुंदर दास जी। तो प्रमुख शिष्यों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें जो भी हैं। रामानंदी संप्रदाय, नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से। और इनकी जो प्रथा है, प्रथा पीठ है, वो गलता में है। प्रथा पीठ कहाँ पर है? गलता में, जो जयपुर में पड़ता है आपका। और इसे उत्तर तो दादरी भी कहा जाता है, उत्तर तो दादरी, उत्तर तो दादरी भी कहा जाता है, जो इनकी पीठ बनी हुई है गलता जयपुर में। और इनके प्रवर्तक रामानंद जी थे, जिनके कबीर मित्रों शिष्य थे। कबीर क्या थे? शिष्य। और प्रवर्तक कौन थे? रामानंद जी। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी और कबीर इनके शिष्य। इनके शिष्य कृष्णचंद पेहारी आमेर के थे ये, और जिन्होंने इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के प्रभाव को कम कर रामानुज संप्रदाय का प्रभाव स्थापित किया। और गलता तीर्थ में राम सीता को जुगल सरकार के रूप में आर्द्य भाव में पूजा जाता है, और इसमें राम को सरगुण रूप से पूजा जाता था। तो ये कुछ खास बातें हैं आपकी रामानंदी संप्रदाय से, वैष्णव वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। मुख्य ये बात याद रखनी है, प्रथापीठ इनकी, प्रथापीठ कहाँ है? गलता जयपुर में। किस संप्रदाय से? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इनकी जो पीठ है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर तो दादरी। और इनके प्रवर्तक रामानंद जी थे। इतनी बातें तो आपको याद रखनी है मित्रों। और इनके शिष्य आपके कबीर थे। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? कबीर। नेक्स्ट देखिए मित्रों, जसनाथ जी या जसनाथी संप्रदाय। प्रवर्तक इनके संत जसनाथ जी थे, जो महान पर्यावरणविद भी थे। और इनका जन्म कत्तरियासर बीकानेर में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? कत्तरियासर बीकानेर में। और ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जसनाथी संप्रदाय है या आपका जसनाथ जी इनके संत थे या प्रवर्तक थे, महान पर्यावरणविद थे मित्रों। और जन्म की बात करें तो कत्तरियासर बीकानेर में हुआ इनका जन्म। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जन्म हमीर जाट के यहाँ हुआ था। इनके अधिकांश अनुयायी जाट जाति के लोग हैं। और जो बीकानेर, गंगानगर, नागौर, चूरू आदि जिलों में थे। और ये गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं, काली ऊन का धागा बांधते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ सिंह भूदना, ग्रंथ सिंह भूदना तथा कोंडो थे। सिंह भूदना तथा कोंडो, ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे मित्रों, याद रखेंगे इनको। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 नियमों का पालन करने को कहा था। 36 नियम। ये अत्यंत ही प्रकृति प्रेमी थे। इनके अनुयायी रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य, जसनाथी जो भी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, अनुयायी हैं, रात्रि जागरण करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। जीव हत्या का विरोध तथा जीव भ्रम एकता का समर्थन किया। और कतरिया सिर में प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल सप्तमी में, अश्विन शुक्ल सप्तमी में इनका मेला बढ़ता है। तो ये थे आपके जसनाथी संप्रदाय। तो इसमें आपको ये याद रखना है, प्रवर्तक इनके जसनाथ जी, जन्म इनका कतरियासर बीकानेर में, पर्यावरण के ये प्रेमी थे।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हमीर जाट के यहाँ इनका जन्म हुआ और ये गले में काली ऊन का धागा बांधते थे। ग्रंथ इनके मित्रों सिंह भूदना तथा कोंडो थे। 36 नियमों का पालन करते थे इनके जो भी अनुयायी थे। और रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जीव हत्या का विरोध, ये मुख्य बातें हैं इनसे संबंधित। नेक्स्ट देखिए जाम्बोजी संप्रदाय। जाम्बोजी संप्रदाय पंवार राजपूत जाम्बोजी, पंवार राजपूत जाम्बोजी का जन्म मित्रों नागौर जिले के पिप्पासर गांव में हुआ था। पिप्पासर गांव में हुआ था। पंवार राजपूत हैं ये जाम्बोजी और जन्म हुआ नागौर जिले के पिप्पासरे गांव में। पिता इनके जो पिता हैं वो लोहट है, वह माता इनकी हंसा देवी थी। ये बाल्यावस्था में मननशील व कम बोलने वाले थे। अत्यंत कम आयु में घर त्याग दिया इन्होंने और बीकानेर के समराथले चले गए। बचपन में ही बाल्यावस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया, वहीं शेष जीवन व्यतीत किया। इनके मुख से बोला गया प्रथम शब्द गुरु मुख धर्म बखानी था। गुरु मुख धर्म बखानी था। और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की समराथल में स्थापना की तथा 2019 में 29 नियमों की स्थापना की थी मित्रों, याद रखेंगे ये 29 नियमों की स्थापना की थी और विश्नोई संप्रदाय के समराथल में स्थापना की गई। 2019 में 29 नियमों की स्थापना की थी। इसमें जीव हत्या, प्रकृति से प्रेम, छुआछूत का विरोध, जीवों के प्रति दया आदि थे और इन्होंने प्रमुख का अत्यधिक महत्व दिया था। जो भी ये छुआछूत का विरोध है, प्रकृति से प्रेम, जीव हत्या, जीवों के प्रति दया तथा तालवा मुकाम नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। तालवा मुकाम नामक स्थान, तालवा मुकाम, यहीं पर इनकी समाधि है तथा विश्नोई संप्रदाय का मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह आजीवन ब्रह्मचारी रहे और इन्होंने विष्णु नाम पर अत्यधिक जोर दिया तथा जंब सागर ग्रंथ की रचना की। तो ये जाम्बोजी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। विष्णु नाम पर अत्यधिक जोर दिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे और जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई वहीं पर विश्नोई संप्रदाय का मंदिर बना हुआ है। इनसे प्रभावित होकर बीकानेर नरेश ने अपने राज्य वृक्ष में खेजड़े को स्थान दिया। इनसे प्रभावित होकर इनके नियम देखिए मित्रों, नियम क्या है? नीला वस्त्र नहीं धारण करना, नीला वस्त्र नहीं धारण करना, तंबाकू, भांग व अफीम का सेवन नहीं करना और हरे वृक्ष नहीं काटना। तो ये थे मित्रों जाम्बोजी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। विश्नोई आपका जाम्बोजी संप्रदाय, जाम्बोजी संप्रदाय तो अच्छे से देख लेना इनको। 29 नियम इनके द्वारा दिए गए। नेक्स्ट आपके लालदास जी संप्रदाय। लालदास जी संप्रदाय प्रवर्तक इनके लालदास जी थे। जाति मेव, जन्म धौली धूप अलवर में, जन्म धौली धूप अलवर और पिता थे मित्रों चादलमल, माता इनकी संदा थी। पिता चादलमल और माता संदा निर्गुण ब्रह्म के उपासक व हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया इन्होंने। मृत्यु इनकी नगला भरतपुर में हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई? भरतपुर में, अलवर में इनका जन्म हुआ था। धौली धूप में, जाति इनकी मेव थी। इनका शिष्य निरंकारी होना चाहिए तथा उसे काला मुंह करके गधे पर बिठाकर पूरे समाज में घुमाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार की परंपरा थी। उसे काला मुंह करके गधे पर बिठाकर पूरे समाज में घुमाया जाता है तथा उसके बाद मीठा वाणी बोलने के लिए शरबत पिलाया जाता है। शरबत पिलाया जाता है मीठी वाणी बोलने के लिए। लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ वाणी कहलाता है और इन्हें शेरपुर, जो रामगढ़ में पड़ता है, रामगढ़ शेरपुर गांव में इनको समाधि दी गई थी मित्रों। इनके ग्रंथ वाणी कहलाते हैं। प्रति वर्ष अश्विन शुक्ल 11 व माघ शुक्ल पूर्णिमा को इनके समाधि स्थल पर मेला भरता है। तो याद रखेंगे प्रति वर्ष अश्विन शुक्ल 11 व माघ शुक्ल पूर्णिमा को इनके समाधि स्थल पर शेरपुर रामगढ़ में वहाँ पर मेला भरता है। और इनके जो भी अनुयायी हैं, अनुयायी वो मेव जाति में विवाह करते हैं, अन्य जाति में विवाह नहीं करते हैं मित्रों। 10वां देखिए रामदेव जी। रामदेव जी
नाथ संप्रदाय को महाराज के अनुग्रह से इनका जीवन वैभवपूर्ण होता था और राज व्यवस्था में प्रभाव होता है। निम्बारक उपनाम हंस, सनकादिक, नारद और प्रवर्तक निम्बारकाचार्य उपासना राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की करते हैं। तो ये प्रवर्तक थे निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य के बचपन का नाम भास्कर तेलंगन, ये ब्राह्मण थे और जन्म इनका आंध्र प्रदेश भारत में। मुख्य पीठ, ये कहता है ब्राह्मण थे और जन्म आंध्र प्रदेश भारत में। मुख्य पीठ इनकी वृंदावन, मुख्य पीठ इनकी कहाँ थी? वृंदावन। राजस्थान में मुख्य पीठ इनकी सलेमाबाद अजमेर में। तो याद रखेंगे ये निम्बारकाचार्य, राजस्थान में मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर। अन्य पीठ की बात की जाए मित्रों तो उदयपुर, जयपुर। और सलेमाबाद पीठ की स्थापना परशुराम देवाचार्य ठठारिया जो सिक्कर के हैं। सलेमाबाद पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? परशुराम देवाचार्य ठठारिया। और इसके अनुयायी तुलसी की लकड़ी की कंठी तथा आकार तिलक लगाते हैं। आकार तिलक लगाते हैं, तुलसी की लकड़ी की कंठी। नेक्स्ट है मित्रों गोंडीय संप्रदाय। गोंडीय संप्रदाय प्रवर्तक इसके चैतन्य महाप्रभु। प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, गोंडीय संप्रदाय के। जन्म इनका पश्चिम बंगाल। प्रधान पीठ की बात करें तो राधे गोविंद मंदिर जयपुर। राधे गोविंद मंदिर जयपुर। 4 कृष्ण प्रतिमाएं पूज्य हैं। पहली जीव गोस्वामी, राधा गोविंद जयपुर। दूसरी है लोकनाथ स्वामी, राधा दामोदर जयपुर। और तीसरी आपकी मधु पंडित गोपीनाथ जयपुर। चौथी है सनातन गोस्वामी, मदन मोहन करौली। तो ये 4 कृष्ण प्रतिमाएं पूज्य हैं। गोंडीय संप्रदाय में प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु इनके प्रवर्तक हैं। जन्म पश्चिम बंगाल में। प्रधान पीठ की बात करें तो राधे गोविंद मंदिर जयपुर। और 4 कृष्ण प्रतिमाएं पूज्य हैं मित्रों यहाँ पर, याद रखेंगे। अलग अलग शहरों में, जयपुर में जीव गोस्वामी राधा गोविंद की और लोकनाथ स्वामी राधा दामोदर जयपुर। नेक्स्ट देखिए आपका वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय विष्णु के उपासक माने जाते हैं। प्रधान गद्दी नाथ द्वारा में है। कोटा, रामानुज, रामानंदी, निम्बारक वल्लभ संप्रदायों का उप संप्रदाय है। निम्बारक वल्लभ संप्रदायों का उप संप्रदाय है तथा अवतारवाद में विश्वास करता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय मित्रों विष्णु के उपासक, प्रधान गद्दी नाथ द्वारा। प्रधान गद्दी कहाँ है? नाथ द्वारा। नेक्स्ट 13वां देखें निरंजन संप्रदाय। प्रवर्तक इसके हरिदास निरंजनी। जन्म कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर। सांखला राजपूत ये थे। हरिदास निरंजनी, जन्म कापड़ोद नागौर, सांखला राजपूत। और प्रमुख पीठ की बात करें तो गाडा नागौर में। डकैती को छोड़कर भक्ति मार्ग को इन्होंने अपनाया और राजस्थान के वाल्मीकि ये कहलाए। राजस्थान के वाल्मीकि हरिदास निरंजनी, याद रखेंगे इनको। और इनके शिष्य घरबारी व विहंग, घरबारी व विहंग। और प्रमुख ग्रंथ भक्त बिरदावली, भर्तृ संवाद, साकी। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं मित्रों इनके निरंजन संप्रदाय के। उदयपुर घराना शैव मत को मानना प्रमुख। शिव के मत को मानना प्रमुख। 14वां है आपका परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय प्रवर्तक इसके प्राणनाथ जी थे। प्राणनाथ जी, जन्म जामनगर में जो गुजरात में पड़ता है। प्रधान पीठ की बात करें तो पन्ना मध्य प्रदेश में। बस यही बातें याद रखनी है मित्रों आपको। मुख्य मुख्य जो बातें हैं यही हैं। परिणामी संप्रदाय इनके प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी। जन्म इनका जामनगर में गुजरात में पड़ता है। और प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो कुल जन्म स्वरूप है। कुल जन्म स्वरूप है। और राजस्थान में प्रमुख मंदिरों की बात करें तो आदर्श नगर जयपुर में है। मुख्य आराध्य देव इनके कृष्ण। मुख्य आराध्य देव कौन है? कृष्ण। परिणामी संप्रदाय के प्रमुख मंदिर आदर्श नगर जयपुर में है। नेक्स्ट देखिए आपका वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय
इनके प्रवर्तक वल्लभ आचार्य थे। वल्लभ आचार्य, जन्म चंपारण मध्य प्रदेश में। उपागम पुष्टि मार्ग, उपासना कृष्ण, बाल स्वरूप, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर निर्माण करवाया। और जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह प्रथम के काल में, जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह प्रथम के काल में कदमखंडी, कदमखंडी में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। किसके द्वारा? दामोदर पुजारी के द्वारा। औरंगजेब के आक्रमण के समय श्रीनाथ जी मंदिर मूर्ति लेकर मेवाड़ के नाथ द्वारा में ठहरा। औरंगजेब के आक्रमण के समय श्रीनाथ जी हैं, उन्होंने मंदिर मूर्ति को लेकर मेवाड़ के नाथ द्वारा में ठहर गए। तब से यह वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र बन गया है। 16वां है आपका नाथ संप्रदाय। प्रवर्तक इसके नाथ मुनि, वैष्णव व शैव संप्रदाय का संगम। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि, वैष्णव व शैव संप्रदाय का संगम। 4 प्रमुख गुरु मत्स्येंद्र नाथ है। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ और कन्नीपाव। मच्छिंद्र नाथ बोलते हैं, मच्छिंद्र, और गोरखनाथ, जालंधर नाथ, कन्नीपाव, ये 4 प्रमुख गुरु थे नाथ संप्रदाय के। गोरखनाथ में इसमें हठ योग प्रारंभ, हठ योग प्रारंभ किया। प्रधान मंदिर की, प्रधान मंदिर या पीठ की बात करें तो महामंदिर जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर में किनका? नाथ संप्रदाय का। और इसकी 3 शाखाएं हैं मित्रों, नाथ संप्रदाय की 3 शाखाएं। शाखाएं देखिए, पहली है जोगी, योग क्रिया द्वारा आकाश में उड़ना, पानी पर चलना आदि। जोगी, जोगी किसको बोलते हैं? जो योग क्रिया के द्वारा आकाश में उड़ना या पानी पर चलना या तैरना। मसानी जोगी दूसरे हैं मसानी जोगी। यह चिड़ियानाथ के शिष्य थे, चिड़ियानाथ के। और इन्हें जोधपुर महाराज द्वारा विशेष अनुदान प्राप्त होता था, इसलिए इनको तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए शवों के आधे कफन का अधिकार प्राप्त हुआ। और इनका गुरु आसन पलासनी जोधपुर के थे, इनके गुरु थे आसन पलासनी जोधपुर के। तीसरे हैं आपके कालबेलिया जोगी, यह कान्नी पांव के शिष्य थे, कान्नी पांव, तथा सांप बिच्छुओं के जहर को उतारने का काम है करते थे, और ये कालबेलिया कहलाए। तो ये मित्रों इनकी 3 शाखाएं हैं नाथ संप्रदाय की। जोगी हो, मसानी जोगी हो या कालबेलिया जोगी हो, ये भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। 17वां देखिए संत पिप्पा। इनका जन्म मित्रों पिप्पासर नागौर में हुआ, पिप्पासर नागौर में। संत पिप्पा जी का मूल नाम की बात करें तो प्रताप सिंह है इनका नाम, मूल नाम। और ये गागराने की खिंची चौहान शासक थे, गागराने की खिंची चौहान शासक। और रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य। दर्जी समाज के आराध्य देव, दर्जी हैं, उनके आराध्य देव कौन है? संत पिप्पा जी। समदंडी बाड़मेर में इनका मंदिर है, समदंडी बाड़मेर में। प्रत्येक याद रखना मित्रों कि जन्म कहाँ हुआ? पिंपासर नागौर में। मूल नाम की बात करें तो प्रताप सिंह हैं, गागराने के खिंची चौहान के शासक थे, रामानंद के शिष्य थे। दर्जी समाज इनको आराध्य देव मानता है। समदंडी बाड़मेर में इनका क्या है? मंदिर है। और इनका अंतिम समय मित्रों टोडा ग्राम जो टोंक में पड़ता है, वहाँ पर अंतिम समय वहाँ पर बीतता, जहाँ इनकी गुफा भी है। और इनके अन्य मंदिर मसूरिया, मसूरिया जोधपुर व गागरोन में है, जोधपुर व गागरोन में। नेक्स्ट देखिए मित्रों 18वां आपके संत धन्ना। इनका जन्म धुवन टोंक में हुआ, धुवन टोंक। शिष्य रहे रामानंद के। और राजस्थान के भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किन्होंने किया? संत धन्ना ने। जन्म हुआ धुवन टोंक में। रामानंद के ये भी शिष्य हैं। 19वें आपके संत मावसी या भावजी बोलते हैं, संत मावसी या भावजी। जन्म सांवला डूंगरपुर। बणेश्वर धामे संस्थापक श्री कृष्ण के निष्कलंक के अवतार है। और वाणी इनकी चेपड़ा। पुत्र वधु जन कुमारी द्वारा बेणेश्वर में सब धर्म समन्वयधारी मंदिर की स्थापना करवाई गई, पुत्र वधु जन कुमारी द्वारा। ये थे भावजी। सांवला डूंगरपुर में का जन्म हुआ, बेणेश्वर धाम संस्थापक।
बेनेश्वर धाम के ये संस्थापक और श्री कृष्ण के निष्कलंक के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है संत चरण दास। संत चरण दास जी, डेरा इनका मेवात में है, जन्म डेरा मेवात। चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मेला इनका बसंत पंचमी और घर इनका दिल्ली में है। घर कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये बातें याद रखनी है। संत चरण दास से जुड़ी हुई, डेरा मेवात, जन्म डेरा कहाँ है? मेवात। चरण चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मेला इनका बसंत पंचमी को लगता है मित्रों। घर इनका दिल्ली में है और प्रमुख ग्रंथ इनके हैं भक्ति सागर, ब्रह्मचरित, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर। और इनके मित्रों 52 शिष्य थे। चरण दास जी के शिष्य कितने थे? 52 शिष्य। 21वां देखिए, भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ, जन्म इनका बांगड़ क्षेत्र में। कृष्ण भक्ति के उपदेशक राजस्थान के नरसिंह रहे हैं। राजस्थान के नरसिंह, भगत कवि दुर्लभ जी। संत रैदास या रविदास जी, संत रैदास या रविदास जी कबीर के समकालीन इनको मानते हैं। जन्म इनका बनास, रामानंद के ये शिष्य हैं। जन्म कहाँ पर हुआ? बनास और रामानंद के शिष्य। वाणी की बात करें तो रैदास की पर्ची, वाणी कौन सी है? रैदास की पर्ची। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में मीरा की छतरी के सामने इनकी भी छतरी है। संत रैदास जी या रविदास जी की चित्तौड़गढ़ में मीरा की छतरी के सामने इनकी छतरी है। कबीर के समकालीन हैं। 23वां देखिए, बाल नंदाचार्य। बाल नंदाचार्य है मित्रों। बचपन का नाम इनके बलवंत शर्मा गौड़ है। बचपन का नाम क्या है? बलवंत शर्मा गौड़। गुरु इनके थे बिरजानंद महाराज। झुंझुनू के लोहारमल तीर्थ में माल केतु पर्वत पर हनुमान जी की आराधना की इन्होंने। झुंझुनू के लोहारगल एक तीर्थ स्थल है, मालकेत पर्वत पर हनुमान जी की आराधना बाल नंदाचार्य ने की तथा इनकी पीठ की स्थापना कर रघुनाथ जी का मंदिर भी उन्होंने बनवाया। और मुस्लिमों से धर्म की रक्षा हेतु साधुओं का सैन्य संगठन लश्कर यानी लश्करी संत बनाया। मुस्लिमों से धर्म की रक्षा कर साधुओं का एक सैन्य संगठन बनाया, लश्कर या लश्करी संत। किसने बनाया? बाल नंदाचार्य ने। गुरु इनके बिरजानंद महाराज थे। ये तो थे मित्रों पुरुष लोक संत। अब देखते हैं राजस्थान के महिला लोक संत हैं, और इनमें आपकी पहली आती है करमेती बाई। करमेती बाई यह खंडेला के राज पुरोहित परशुराम कथड़िया की बेटी थी। खंडेला, खंडेला के राज पुरोहित परशुराम कथड़िया की बेटी। और विवाह के पश्चात विदा होने से पूर्व रात्रि में कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण वृंदावन चली गई। कृष्ण भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई मित्रों ये करमेती बाई विवाह के पश्चात, यानी विवाह के पश्चात और विदा होने से पूर्व, विदा नहीं हुई थी और रात्रि में कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई मित्रों कि ये वृंदावन चली गई। और घुड़सवारों से बचने के लिए मृतक ऊँट, मरे हुए ऊँट के पेट के खोल में, अब मरा हुआ ऊँट है तो उसमें भी मित्रों आंतड़ियाँ तो बचती हैं, उन आंतड़ियों के खोल में जाकर के छुप गई वहाँ पर। तो ये थी आपकी करमेती बाई। और देखें इनके बारे में, वृंदावन के ब्रह्म कुंड में आजीवन, वृंदावन के ब्रह्म कुंड, वहाँ पर ब्रह्म कुंड है एक, उसमें आजीवन कृष्ण की भक्ति करती हैं। और खंडेला के ठाकुर ने इनकी स्मृति में, इनकी याद में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, खंडेला के ठाकुर ने। तो ये करमेती बाई। नेक्स्ट आपकी सहजोबाई। सहजोबाई संत चरणदास जी की शिष्या। चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई ने सहज प्रकाश 16 तिथि शब्दवाणी आदि की रचना की। 16 तिथि सहज प्रकाश शब्दवाणी, तो याद रखेंगे ये शिक्षित थी। तो सहजोबाई कौन थी? चरणदास जी की शिष्या। और ये कुछ इन्होंने रचनाएं की, सहज प्रकाश, 16 तिथि और शब्दवाणी, याद रखेंगे इनको। कर्मा बाई देखें नेक्स्ट, अलवर के गड्डी सामोर, अलवर के गड्डी सामोर की विधवा ने आजीवन कृष्ण भक्ति में सिद्ध अवस्था प्राप्त की। सिद्ध अवस्था प्राप्त इन्होंने की, कर्माबाई ने। गड्डी सामोर की ये विधवा थी, आजीवन कृष्ण भक्ति। नेक्स्ट है फुल्ली बाई। फुल्ली बाई देखिए मित्रों, जोधपुर के
मानजवास गांव की आजीवन विवाह नहीं किया इन्होंने। और जोधपुर महाराज जसवंत सिंह की समकालीन थी। स्त्री शिक्षा व उद्धार में विशेष योगदान इन्होंने दिया फुल्लीबाई ने। नेक्स्ट आपकी सम्मान बाई। सम्मान बाई ये अलवर के माहुंद गांव की निवासी थी। भक्त रामनाथ की पुत्री। और इन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी। आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तथा अन्य किसी को देखना नहीं चाहती थी। इन्होंने राधा कृष्ण के मुक्तक पदों की रचना की। सम्मान बाई, तो याद रखेंगे इनको। इन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी मित्रों, और ये किसी को भी देखना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है भोली गुजरी। भोली गुजरी करौली जिले के बुगडार गांव की निवासी। कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप की उपासक थी। दूध बेचकर जीवन यापन आपका अपने करती थी और कृष्ण भक्ति से चमत्कार ये करती थी। ये थी भोली गुजरी। दयाबाई ये कोट कासिम के डेहरा गांव की निवासी थी। दयाबाई संत चरणदास के चाचा केशव की पुत्री। चरणदास जी थे संत, उनके चाचा केशव की पुत्री। ये माँ से कथा सुनने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन होती गई और विवाह न करके संत चरणदास की शरण में चली गई और इन्होंने दया बोध नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी मृत्यु मित्रों बिठूर में हुई थी। ये दयाबाई से जुड़ी हुई बातें। नेक्स्ट आपकी करमठी बाई। करमठी बाई बांगड़ क्षेत्र के पुरोहितपुर के कथरिया पुरुषोत्तम की पुत्री करमठी बाई। और यह गोस्वामी हित हरिवंश की शिष्या तथा अकबर की समकालीन थी और इन्होंने अपना अधिकांश समय वृंदावन में ही बिताया। नेक्स्ट है ताज बेगम। फतेहपुर में कायम खानी नवाब कदम खां की शहजादी कृष्ण उपासिका थी ये ताज बेगम। फतेहपुर शेखावाटी में कायम खानी नवाब कदम खां की शहजादी कृष्ण उपासिका थी ये ताज बेगम। और नेक्स्ट है महात्मा भूरी बाई। महात्मा भूरी बाई सरदारगढ़ उदयपुर की निवासी महात्मा भूरी बाई। इनका 13 वर्ष की अल्प आयु में नाथ द्वारा के धनी व 23 वर्ष फतेहलाल से विवाह हुआ था। 13 वर्ष की एक स्वयं थी और 23 वर्ष के फतेहलाल से इनका विवाह हुआ था। रोगी पति की सेवा करते करते बैरागी होती चली गई और देवगढ़ की मुस्लिम नूराबाई से मिलने पर इन्होंने बैराग्य ले लिया। इनका कप्पासन के सूफी संत दीवान शाह से काफ़ी संपर्क रहा। कप्पासन के सूफी संत दीवान शाह से। नेक्स्ट ज्ञानमती बाई। ज्ञानमती बाई तो राजस्थान में बाई बोला जाता है मित्रों, प्रमुख था। और ये चरणदास जी के शिष्य आत्माराम इकंगी की शिष्या थी। चरणदास जी के जो शिष्य हैं आत्माराम इकंगी, उनकी शिष्या थी और इनका कार्य क्षेत्र जयपुर का गणगौरी मोहल्ला था ज्ञानमती बाई का। नेक्स्ट है जनकुसाती। जनकुसाती ये चरणदास जी के शिष्य अर्घ्य राम की शिष्या। इन्होंने साधु महिमा तथा वधु विलास नामक ग्रंथों की रचना की थी। साधु महिमा और वधु विलास नामक ग्रंथ जनकुसाती ने। नेक्स्ट है गंगाबाई। गोस्वामी विठल दास की शिष्या थी। कृष्ण वात्सल्य भाव को भक्ति में प्रधानता इन्होंने दी। और गोस्वामी हरि राय के पश्चात गंगा बेटी का नाम कृष्ण भक्ति में प्रसिद्ध है, गंगाबाई। नेक्स्ट है राणाबाई। राणाबाई मित्रों हरनावा गांव के जालिम जाट की पुत्री थी और पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी राणाबाई। इन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो याद रखेंगे हरनावा गांव के जालिम जाट की पुत्री पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या राणाबाई, जीवित इन्होंने समाधि ली। नेक्स्ट है गौरीबाई, और ये प्रमुख है मित्रों, याद रखेंगे इसको। गौरीबाई को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से। इनका जन्म नागर ब्राह्मण परिवार में डूंगरपुर में हुआ था और इनका 5-6 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था मित्रों। इन्होंने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया और इनको मीरा का अवतार माना जाता था। जन्म इनका 1815 में हुआ और राजस्थान की दूसरी मीरा इन्हीं को कहा जाता है।
गौरीबाई को। ये कुछ खास बातें हैं गौरीबाई से जुड़ी हुई। अब देखिए मीराबाई, इनका जन्म मेड़ता ठिकाने के कुड़की गांव में हुआ था। इनका जन्म का नाम प्रेमल प्रेमल था मित्रों। मीराबाई का नाम, जन्म का नाम क्या था? प्रेमल। जन्म हुआ मेड़ता ठिकाने के कुड़की गांव में। ध्यानपूर्वक देख लेना इसको। इनके पिता राठौड़ वंश के रतन सिंह और माता इनकी वीर कुंवरी थी। इनकी माता के मृत्यु के पश्चात दादा रावदुद्दा मेड़ता लेकर चले गए। रावदुद्दा मेड़ता इनको लेकर के चले गए माता की मृत्यु के पश्चात। और इनको पंडित गज्जाधर ने शिक्षित किया। पूछ लेते हैं कई बार, मीराबाई की शिक्षा या शिक्षित किन्होंने किया? पंडित गज्जाधर ने। इनका विवाह मित्रों राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। राणा सांगा के ये ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में मीरा का विवाह हुआ। ये कर्मावती हाड़ी के पुत्र थे। कर्मावती हाड़ी के पुत्र। देवर विक्रमादित्य द्वारा पति व ससुर की मृत्यु के बाद अनेक कष्ट दिए गए देवर विक्रमादित्य के द्वारा। और मीरा पुष्कर होते हुए वृंदावन गई, जहां उन्होंने रूप गोस्वामी के सानिध्य में कृष्ण भक्ति की। और किंवदंती के अनुसार 1540 में द्वारका स्थित रणधोड़ की मूर्ति में लीन हो गई। और इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ हैं, गीत गोविंद टिक्का, नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी हरण, मीरा की गरीबी, राग गोविंद, ये हैं मित्रों प्रमुख ग्रंथ। याद रखेंगे इनको। मीरा के स्फुट पद वर्तमान में पदावली के नाम से जाने जाते हैं, पद चिन्ह। और मीरा के दादा ने मेड़ता में मीरा के लिए 4 भुजानाथ जी का मंदिर बनवाया था। मीरा के दादा ने। इनके ससुर ने कुंभ शाह मंदिर के पास कुंवर पदे महल बनवाया। नेक्स्ट है रानी रूपा देवी। रानी रूपा देवी देखिए मित्रों, राजमहलों से बनी महिला संत, यह बालभद्रा की पुत्री थी। राजमहलों से बनी महिला संत बालभद्रा की पुत्री तथा धार्मिक संस्कारों में पली थी ये। और मालानी के राव भाटी की शिष्या थी तथा निर्गुण संत परंपरा में प्रमुख थी रानी रूपा देवी अलग को अपना पति माना था, अलग को, तथा ईश्वर के निराकार रूप की स्तुति की। इन्होंने बाल सखा दारू मेघवाल के साथ समाज के अछूत वर्ग मेघवाल में भक्ति की व जागृति फैलाई। और यह मीरा, दादू व कबीर की प्रवृत्ति थी। परविति, यह तोरल जैसल देवी के रूप में पूजी जाती है। तोरल जैसल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये थी मित्रों आपकी रानी रूपा देवी। नेक्स्ट देखिए रानी रत्नावती। आमेर नरेश राजा मान सिंह के अनुज भानगढ़ नरेश राजा माधो सिंह की पत्नी थी। अनुज भानगढ़ नरेश राजा माधो सिंह की पत्नी। और ये कृष्ण प्रेम उपासिका थी। इनका पुत्र प्रेम सिंह, जिसको छत्र सिंह बोलते हैं, नरसिंह अवतार के रूप में शिव का उपासक था। इनका पुत्र रानी रत्नावती का। और नेक्स्ट है आपकी रानी अनूप कंवरी। किशनगढ़ नरेश कल्याण सिंह की बुआ, सलेमाबाद के ब्रज शरणाचार्य निम्बारक संप्रदाय के पीठाधिकारी की समकालीन थी और आजीवन वृंदावन में ही रही। इन्होंने ब्रज व राजस्थानी भाषाओं में कृष्ण श्रृंगार व लीला पर अनेक पदों की रचना की मित्रों। यह कृष्ण के बंशीधर व नटनागर की उपासक थी। और प्रताप सिंह की रानी फतेह कुंवरी भी वृंदावन भी रही। अब देखिए मित्रों कुछ खास क्वेश्चन इनसे संबंधित। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? तो ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसका राइट होगा मित्रों डी ऑप्शन,
मावजी ने। बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? मावजी ने। तो राइट कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संत मावजी की वाणी, संत मावजी की वाणी उपदेश क्या कहलाती हैं? संत मावजी की वाणी उपदेश क्या कहलाती हैं? भाषण, चोपड़ा, ज्ञान या विचक? संत मावजी की वाणी या उपदेश क्या कहलाते हैं? तो राइट होगा मित्रों इसमें बी, चोपड़ा। संत मावजी की वाणी क्या कहलाती है? चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था? कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था? प्रेम देवी बोलते हैं, मूमल बोला जाता है, या प्राची देवी, या पेमल? तो यह आपने पढ़ा है, मीरा के जन्म का नाम क्या था? पेमल बोलते हैं मित्रों। मीरा के जन्म का नाम क्या था? पेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक संत जाम्बोजी ने किस देवता के नाम स्मरण करने पर जोर दिया? किस लोक देवता के नाम स्मरण करने पर जोर दिया? राम, विष्णु, कृष्ण या उपरोक्त सभी? तो मित्रों इसका होगा राइट है बी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन देखिए, विष्णोई संप्रदाय के लोग किस पशु को पालना पसंद नहीं करते थे? विष्णोई संप्रदाय के लोग ऊंट को, भैंस को, भेड़ को या घोड़ा को? विष्णोई संप्रदाय के लोग किस पशु को पालना पसंद नहीं करते थे? तो राइट होगा मित्रों इसमें भेड़ है। कौन सा होगा राइट है? भेड़। देखिए सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, विष्णोई धर्म के संस्थापक कौन थे? विष्णोई धर्म के संस्थापक भक्त रैदास, बाबा रामदेव, बाबू जी या जाम्बो जी? तो ये तो सभी को आता होगा, विष्णोई धर्म के संस्थापक कौन थे? जाम्बो जी। डी हो जाएगा इसमें। 7वां क्वेश्चन देखिए, नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? कोलकाता, वाराणसी से, वृंदावन से या गया से? तो नाथ द्वारा मंदिर में मित्रों वृंदावन से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू जी के किस शिष्य ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का नाम उल्लेख किया है? दादू जी के किस शिष्य ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का नाम उल्लेख किया है? जन गोपाल, जगजीवन, राधोदास, सुंदरदास? तो राइट होगा सी ऑप्शन, राधोदास है। 9वां क्वेश्चन ये रहा मित्रों, देखिए, दादू पंथ के 52 स्तंभ किन्हें या किसे कहा जाता है? दादू पंथ के 52 नियमों को, दादू जी के 52 शिष्यों को, दादू जी द्वारा रचित व दादू जी राधुआ में संग्रहित 52 छंदों को, या दादू पंथ के 52 अनुयायी समुदायों को? तो किसे कहते हैं मित्रों दादू पंथ के 52 स्तंभ? तो राइट होगा मित्रों बी, दादू जी के 52 शिष्यों को। दादू जी के 52 शिष्यों को क्या कहते हैं? दादू पंथ के 52 स्तंभ। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका, संत धन्नाजी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? संत धन्नाजी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? भक्ति, तपस्या, दान या पूजा पाठ? राइट होगा मित्रों इसमें ए ऑप्शन, भक्ति। संत धन्नाजी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? भक्ति। 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से संत जाति से रेगर थे व जूते सिलने का व्यवसाय करते थे? संत पिप्पा, रैदास जी, रज्जब जी या धन्ना जी? राइट होगा इसमें मित्रों आपके बी ऑप्शन, रैदास जी। 12वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से किस संत को संत कबीर का समकालीन माना जाता है? दिए गए हैं उनमें से संत कबीर का समकालीन, लाल दास जी, जयमल दास जी, रैदास जी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट होगा इसमें सी ऑप्शन, संत रैदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू खोल यानी दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है?
बांदी कुई दोसा, नारायणा जयपुर, आमेर जयपुर, निमराना अलवर है। तो ये बताया था आपको दादू खोल दादू जी की गुफा। क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नारायणा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू के गुरु श्री वृंदानंद जी बुड्ढन बाबा, जिनको क्या बोलते हैं, बुड्ढन बाबा, किस महान संत के शिष्य थे? संत दादू के गुरु श्री वृंदावन जी किस किस महान संत के शिष्य थे? जम्बेश्वर जी, शंकराचार्य, रैदास या कबीर? तो राइट होगा मित्रों इसमें डी ऑप्शन, कबीर। 15वां क्वेश्चन आपका ये रहा मित्रों, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बीकानेर, पाली, जोधपुर या दिल्ली? सोच लिया होगा, डी ऑप्शन होगा इसमें, दिल्ली। 16वां क्वेश्चन देखिए, अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य, विठलनाथ जी, आचार्य निम्बारक या संत रामदास? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट होगा मित्रों ए ऑप्शन, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय किस संप्रदाय के अधिक निकट है? ये 4 ऑप्शन हैं। राइट होगा इसमें ए ऑप्शन, निम्बारक संप्रदाय। आराम से देखना क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के। 18वां क्वेश्चन है, चरण संप्रदाय का बड़े रियापाड़ी वाला मंदिर व टोली के कुएं वाला मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चरण संप्रदाय का बड़े रियापाड़ी वाला मंदिर व टोली के कुएं वाला मंदिर, ये जिले दे रखे हैं 4, जयपुर, अजमेर, अलवर व दौसा। राइट होगा मित्रों इसमें से सी ऑप्शन, अलवर। 19वां क्वेश्चन है आपका, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? ये रहे 4 ऑप्शन, रज्जब जी, मल्लीनाथ जी, जयमल दास जी और संत पिप्पा जी। ये क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं मित्रों आपको, जिससे आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें होगा मित्रों डी ऑप्शन, संत पिप्पा जी, समदड़ी बाड़मेर में इनका प्रमुख पूजा स्थल है मित्रों, संत पिप्पा जी का, पिप्पा जी, समदड़ी बाड़मेर। 20वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युगम सुमेलित है? एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं। तो ये पन्नामी जयपुर में, नाथ पन्ना, दादू पंथ कोटा, राम सनई नगला। तो इनमें से आपको ये देखना है कि सुमेलित कौन सा है, सही कौन सा है। तो इसमें होगा ए ऑप्शन, पन्नामी जयपुर में है मित्रों, बाकी सभी ऐसे गलत दे रखे हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, ये रहा 21वां क्वेश्चन आपका, सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया? जो भी जात पात है, आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए सामाजिक सुधारों पर किस लोक संत ने बल दिया? संत दादू दयाल जी, रामचरण जी, जसनाथ जी या उपरोक्त सभी? तो राइट होगा मित्रों इसमें डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इन सभी ने बल दिया था मित्रों, जात पात हो, आडंबर हो, इनसे मुक्ति दिलवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां आपका। तो इसमें तो आपको पता चल गया है, फिर भी देख लीजिए। संत लालदास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र, लालदास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र कौन सा है मित्रों? जन्म तो हुआ अलवर में और मृत्यु कहाँ पर हुई इनकी? भरतपुर में। ये देखा था आपने टॉपिक में, जैसे याद होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आज का अंतिम क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या रामानुज को? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष, राइट होगा मित्रों बी, शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष से कहा जाता है। और भी हैं क्वेश्चन देखिए मित्रों। 24वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? तो ये थे मित्रों कृष्णदास जी पेहारी, कृष्णदास जी पेहारी। 25वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, संत रामदास जी के
रामदास जी के गुरु कौन थे? ये ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से देखना है संत रामदास जी के गुरु कौन थे। हरि रामदास जी, रामपाल जी, दरियाव जी या सुंदरदास जी। राइट होगा मित्रों ए ऑप्शन, संत हरि रामदास जी। ये रामदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखिए मित्रों। श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान में लाई गई? श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान में लाई गई थी? ये शासक हैं आपके औरंगजेब, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो किस मुगल शासक के काल में श्रीनाथ जी की प्रतिमा लाई गई थी राजस्थान में? राइट होगा मित्रों ए ऑप्शन, औरंगजेब के काल में। 27वां क्वेश्चन ये रहा। देखिए, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? प्रमुख पीठ किनकी? निरंजनी संप्रदाय की। नागौर में है, जयपुर में है, पाली में है या भीलवाड़ा में? राइट होगा मित्रों ए ऑप्शन, नागौर में। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, न से निरंजन, न से नागौर। 28वां क्वेश्चन है आपका। संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया? संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया? लसोड़िया, गिरमिटिया, प्रभातिया या आरोगणा? राइट होगा मित्रों ए ऑप्शन, लसोड़िया। 29वां क्वेश्चन आपका। देखिए, संत मावजी का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है? संत मावजी का संबंध, नीचे दिए गए जो भी मंदिर हैं उनमें से किसका संबंध है? मावजी से है। सावला, पुंजपुर, शेषपुर या उक्त सभी? राइट होगा मित्रों डी ऑप्शन, उक्त सभी। सावला, पुंजपुर, शेषपुर सभी से संत मावजी का संबंध है। 30वां क्वेश्चन मित्रों देखिए। वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरी बाई का जन्म स्थान है, जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़ या पाली में? गौरी बाई का जन्म, वागड़ की मीरा बोलते हैं जिसको। राइट होगा डूंगरपुर ए ऑप्शन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मित्रों, और राजस्थान के संत साहित्य, लोक साहित्य से जुड़ा हुआ ये आपका टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। मैंने जितनी भी जानकारी देनी चाहिए आपको उतनी दी है इस टॉपिक के दौरान। अगर कुछ कमियां आपको लगती हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के